याद रखो, ये हमारा खून है जो रुपया बन के सेठों की जेब में जाता है। ये हमारा पसीना है जो पेट्रोल बन के मालिकों की गाड़ी खींच रहा है। ये हमारी मेहनत है जो फैक्ट्री की भट्टी में आग की तरह दहक रही है। फिर भी हमें हमारा हक नहीं दिया जाता। आखिर क्यों? हम अपना हक लेके रहेंगे, अपना बोनस लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। कुणाल वर्मा हाय हाय, कुणाल वर्मा हाय हाय, कुणाल वर्मा हाय हाय। मैं जानता हूं कि हर साल गणपति के इस मौके पर आप लोगों को बोनस दिया जाता है, मगर इस साल देर इसलिए हुई क्योंकि हर साल की तरह मैं अपने वर्कर्स को 20% बोनस नहीं देना चाहता। हमारी कंपनी की तरफ से आप सबको इस साल 40% बोनस दिया जाएगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था सर कि आप 20% के बदले 40% बोनस दे देंगे। आई एम सॉरी सर, मुझसे आपको समझने में गलती हो गई। तुम मुझे समझने में अभी भी गलती कर रहे हो वीरू। ये उठाओ 40% बोनस, इस महीने की तनख्वाह और 1 महीने का नोटिस पे। जी, आप मुझे काम से निकाल रहे हैं? मेरी फैक्ट्री में ऐसी कोई मशीन नहीं रखी जाती जो खराब माल बना रही हो। यू कैन गो नाउ। ये नाइंसाफी है, मैं लेबर कोर्ट जाऊंगा। बेवकूफ आदमी, तुझे अब तक अंदाजा नहीं हुआ कि इस देश में गरीबों को इंसाफ आसानी से नहीं मिलता। जब तक तेरा केस लेबर कोर्ट में जाएगा, तेरे पास कोर्ट जाने का किराया भी नहीं रहेगा। किसके पास क्या होगा यह भी तुम्हें मालूम हो जाएगा। करण, आज मैं तुम्हें बिजनेस का पहला असूल सिखाने जा रहा हूं। एक दुश्मन को दूसरे दुश्मन से लड़ा देना चाहिए, नुकसान चाहे किसी का भी हो, फायदा हमेशा हमारा होता है। देखो नीचे क्या हो रहा है। मैं पूछता हूं, आखिर मेरा जुर्म क्या है? यही ना कि मैं अपने भाइयों के लिए लड़ रहा था, उसका बदला उसने मुझे निकाल के ले लिया। यह नाइंसाफी है, यह जुल्म है। हमें इनसे लड़ना होगा, हम स्ट्राइक करेंगे। आप किस बात के लिए स्ट्राइक करेंगे? अब तो हमें बोनस भी मिल गया। हर साल से ज्यादा बोनस दिया है कुणाल बाबू ने। अरे तुम्हारा भेजा तो नहीं खराब हो गया? उन्होंने मेरे साथ इतनी ज्यादती की और तुम लोग कुछ नहीं करोगे? अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो हमारा बोनस भी मारा जाएगा। हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। अरे गद्दार हरामजादे, मैं तुम्हें यूनियन से निकाल दूंगा। मैं कहता हूं। तू हमें क्या निकालेगा? हम ही तुझे निकाल देंगे। उन्हें रोक लो भाई, वो लोग वीरू को मार डालेंगे। ज्योति प्रकाश। यस सर। पुलिस को फोन करो और कहो कि वीरू नाम का एक मजदूर फैक्ट्री में गुंडागर्दी कर रहा है। हेलो भाई, तुम सचमुच बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हो। करण, तुम कहां जा रहे हो? एक दिन में इतना कुछ सीख लिया, बस अब और सीखने की जरूरत नहीं लगती। तुम में से वीरू कौन है? चलो, तुम्हारी जमानत हो गई। मेरी जमानत किसने दी साहब? इन्होंने। करण बाबू। भाई वाह, एक भाई फोन करके जेल भेज देता है, दूसरा छुड़ाने चलाता है। वीरू, जिस भाई ने तुम्हें जेल भेजा था उसी ने रिहा करवाया है। जब वर्करों ने तुम्हें मारा और पुलिस उठाकर ले गई, भाई को पछतावा हुआ। कहने लगे वीरू बहुत अच्छा आदमी है, गरीबों के हक के लिए लड़ पड़ता है। तुम जाओ, उसकी जमानत करके ले आओ। बस, मैं आ गया। आप झूठ बोल रहे हैं करण बाबू। मैं कुणाल साहब को बरसों से जानता हूं, उन्हें अपने किसी काम पे पछतावा नहीं होता। चौबे अंदर से फाइल ले आओ। आपने मेरी जमानत क्यों दी? अगर तुम सच ही जानना चाहते हो तो सच यह है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी भाई ने किया उसका मुझे बहुत दुख है। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। शर्मिंदा मत कीजिए साहब, आपके इस एहसान ने सारा हिसाब बराबर कर दिया। चलिए। बस बस साहब, यहीं रोक दीजिए।
साहब इस गली के मोड़ पर ही मेरा घर है, वहां गाड़ी नहीं जाती। ओके साहब, आइए ना साहब, कुछ चाय वाय पी के जाइए। ये क्या साहब साहब लगा रखा है वीरू? अब ना ही मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ना ही तुम मेरे नौकर। तो फिर आपको क्या कहूँ साहब? करण, मेरा नाम करण है। थैंक यू करण, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। डॉक्टर को दिखाना, जमानत करवाना, क्या ये इतना बड़ा काम है कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे? हम बड़े लोग नहीं है साहब, छोटे से एहसान तले दब जाते हैं। फिर भाई साहब। सॉरी साहब। गुड नाइट करण। गुड नाइट वीरू। ए भाई, अभी तक काम कर रहे हो? तुम फैक्ट्री से कहाँ अचानक गायब हो गए थे? एक डूबते हुए को बचाने गया था भाई। बचा कि नहीं? वो तो बच गया, मगर मैं डूब गया। क्यों? नदी बड़ी गहरी थी क्या? अरे नदी नहीं तो गहरी झीलें थी भाई, जिनके पास सुरमई अंधेरा और चंपाई उजाला एक साथ दिखाई देते हैं, और झीलों के ऊपर घने काले बादल छाए रहते हैं, जिनसे जब हवा खेलती है तो यूं लगता है जैसे रात और दिन एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। अरे दूर से देखो तो यूं मालूम पड़ता है जैसे कौंधती हुई बिजली सरगम के साथ सुरों के साथ खेल रही है। अगर तुम वो नजारा देखते भाई तो बस पागल हो जाते। करण, शराब की बू तो नहीं आ रही है? कौन सा नशा किया तूने? कुछ नशे ऐसे होते हैं भाई जो किए नहीं जाते, हो जाते हैं। अब ये शेर और शायरी बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कल तुम्हें जल्दी उठना है। कल हमारे कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि कल हमारी कंपनी के शेयर्स के नए इशू मार्केट में आ रहे हैं और तुम उस कंपनी के डायरेक्टर हो, इसलिए तुम्हारा वहां रहना बहुत ही जरूरी है, समझे? समझ गया भाई, मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। That's like a good brother. मुबारक हो मिस्टर कुणाल। फैंटास्टिक ओपनिंग टू योर शेयर इशू। Thank you. लो पियो। थैंक यू मिस्टर देसाई। मैं शराब नहीं पीता। हाँ? आप पीजिए। एक्सक्यूज मी। चीयर। कुणाल बाबू, बोलिए। हम आपको एक राज की बात बताने आए हैं कुणाल बाबू, और बात यह है कि आदमी और आदमी की बदनामी में कोई फर्क नहीं होता। आदमी पैदा होता है, बदनामी जन्म लेती है। आदमी बड़ा हो जाता है, बदनामी भी बड़ी हो जाती है। और अब आपकी बदनामी भी बड़ी हो चुकी है कुणाल बाबू। मेरी बदनामी? जी, आपकी बहन 18 साल से ऊपर हो चुकी है। ये क्या बदतमीजी है? मेरी कोई बहन नहीं है। तो जजवा ने आपसे भी ये बात छुपाए रखी, अपनी औलाद तक को कुछ नहीं बताया। तुम कहना क्या चाहते हो? इन सब फिजूल बातों का मतलब क्या है? अब हम मतबल समझाएंगे तो आपको बड़ी शर्मिंदगी होगी कुणाल बाबू। आप ऐसा कीजिए कि अपने जजवा पिता से ही पूछ लीजिए कि आज से 18 साल पहले उसने अपनी पत्नी यानी कि आपकी मां को ठोकरे मार के अपनी जिंदगी से काहे निकाल दिया था। हमरा खून बहाने से पहले तू एक बात सोच कि तुम्हारा खून, तुम्हारी बहन हमरे कब्जे में है। अगर हमें कुछ हो गया तो उसे बहुत कुछ हो जाएगा। झूठ बोल रहा है तू। सच झूठ का फैसला बड़ी कुर्सी पर बैठकर जजवा करता था रे। क्या पूछ उससे जो तुम्हारा बाप है कि झूठ का है और सच का है। ये झूठ है बेटे, बिल्कुल झूठ है। मैंने उर्मिला को कभी घर से नहीं निकाला।
उसने तुम दोनों के अलावा किसी और को जन्म नहीं दिया। ये झूठ है बेटे, बिल्कुल झूठ है। मैं जानता हूं डैड, मुझे आज भी सब कुछ याद है। जब मम्मी की मौत की खबर आई थी तो आप उस सदमे से कैसे बेहोश हो गए थे। तुम ठीक कहते हो बेटे, मैं तुम्हारी मां से बहुत प्यार करता था, इतना प्यार कि उसकी मौत ने मुझे भी एक जिंदा लाश बना दिया। मगर वो आदमी कौन है बेटे? उसका नाम क्या है? मैं जानता हूं आदमी कौन है डैड। तुम उसे जानते हो? हाँ, वो मेरे उन दुश्मनों के आदमी होंगे जो मेरे कामयाबी पे चल रहे हैं, जो ये नहीं देख सकते कि मेरा बिजनेस हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुंच चुका है। मगर आप फिक्र मत कीजिए डैड, मैं उन सबको देख लूंगा। अच्छा ठीक है। अरे करण तुम यहाँ? फैक्ट्री जा रहा था, सोचा सुबह सुबह देवी दर्शन कर लूं, दिन अच्छा गुजरेगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे जैसा मॉडर्न आदमी इतना धर्म करने वाला होगा। अरे सब उसकी कृपा है वीरू, उसकी एक नजर जिस पर पड़ जाए दिल की हालत बदल जाए। जो कल तक नास्तिक था आज श्रद्धा के फूल लिए खड़ा है, और ये सब एक ही रात में हुआ है वीरू, सिर्फ एक रात में। भाई कमाल हो गया। अमेजिंग। हाँ तुम कहीं जा रहे थे? अरे हाँ, वो क्या है कि मैं नौकरी के लिए एप्लीकेशन पोस्ट करने जा रहा हूँ। मुझे देर हो रही है, फिर मिलते हैं। गुड लक। अरे तुम गए नहीं अब तक? यार वीरू, मुझे लगता है अब मैं यहाँ से कभी नहीं जा सकूंगा। क्यों भाई, गाड़ी खराब होगी क्या? अरे नहीं यार, मुझे प्यार हो गया। लव? यस। अरे भाई किससे? कौन है वो खुशनसीब? अरे नाम ही तो नहीं मालूम यार, लेकिन अब भी यहाँ से गुजरी 2 मिनट पहले, सफेद ड्रेस पहने। भैया भैया कैसा है मेरा नया ड्रेस? शिवा तुम्हारा नया ड्रेस बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ पहले, तुमने अभी अभी किसी लड़की को सफेद ड्रेस पहने जाते हुए देखा यहाँ से? सफेद ड्रेस? क्यों? भाई करण उसे ढूंढ रहा है। करण? हाँ। कौन करण भैया? करण शिवा ये मेरा दोस्त है, इसे सफेद ड्रेस वाली लड़की से प्यार हो गया। Really? जी वो बात यह है कि मैं बात मैं समझ गई, बस इतना बता दीजिए, क्या वो लड़की भी आपको चाहती है? अभी तक पूछने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं उस सफेद ड्रेस वाली लड़की से पूछूं, क्या वो आपको प्यार करती है? प्लीज, बहुत मेहरबानी होगी। अरे जल्दी ढूंढ सीमा, वो कौन लड़की है जिसे तकदीर खुद ढूंढ रही है? करण जैसा लड़का लाखों में क्या, करोड़ों में एक है। कोशिश करती हूँ। कौन सा रंग बताया था आपने? सफेद, जो सच्चाई का रंग है, जो चांदनी का रंग है, जो प्यार का रंग है, जो तुम्हारे। तुम कल आ जाना, कोई ना कोई जवाब जरूर मिल जाएगा। मुझे आज ही जवाब चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं हमेशा हमेशा। साला इडियट है तू, पक्का इडियट। इतनी सी बात नहीं बोल सकता? अरे जब फोटो के सामने नहीं बोल सकता तो उसके सामने आने के बाद क्या बोलेगा तू? हाँ? बोलेगा, अब रॉबर्ट जरूर बोलेगा। रीमा, I Robert love you.